हमारे पास है 10th पार्ट ऑफ आवर CSS सीरीज और हम इसमें समझेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज कि हम एलिमेंट को बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक फाइल क्रिएट कर देते हैं background.css, एक यहाँ पे HTML background.html सही है। हमारे पास ये पेज आ गया। सॉरी वो आ गया, हाँ बस आ गया background.css background.html। यहाँ पे CSS को लिंक करते हैं। सबसे पहले CSS background.css। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसे होती है कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आप किसी भी एलिमेंट को अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं इस बॉडी को, ये जो डॉक्यूमेंट है, इस बॉडी को मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ। बॉडी बैकग्राउंड कलर सही है। बैकग्राउंड कलर आप कोई भी दे सकते हो, नाम या जो आपको मुनासिब लगे वो आप दे सकते हो, इस पे कोई पाबंदी नहीं। देखो ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे इस बॉडी को ऐड होगी। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो मतलब बैकग्राउंड का जो कलर है वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी नाम से दो, आप RGB वैल्यू भी दे सकते हो या हेक्स। देखो ये हमारे पास हेक्स वैल्यू है, मतलब मैं सब में रेड प्रॉपर्टी ऐड करा जाता। अगर आपको ये हेक्स और HSL वैल्यू का नहीं पता तो आप इसको देख सकते हो। इस पे वीडियो मैंने बनाई है, HSL, RGB और हेक्स, आप इसको देख सकते हो। फिर आपको इस कलर की समझ आएगी कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो देखो ये हमारे पास रेड कलर होगा। अब ये मैं अगर ये मैं RGB में दे दूं, रेड ग्रीन ब्लू, इसमें 3 पैरामीटर हमें पास करने होंगे, 255 0 सही है। अगर ये दोनों 0, ग्रीन और ब्लू 0 और रेड 255 हो हाईएस्ट, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रेड होगा। या तो आप बस डायरेक्ट नाम भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे नाम दे दूँ रेड, सही है। तो देखो ये हमारे पास वही रेड है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि आप किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। बैकग्राउंड यहाँ पे मैं H1 कोई भी H1 यूज़ कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, सही है। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ 15 वर्ड का, सही। इसके बाद मैं एक डिवीजन ऐड कर देता हूँ। डिवीजन में भी मैं एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, सही है। ये कुछ ज़्यादा वर्ड का हो गया। बस ये हमारे पास ये आ गई। इसको मैं क्लास दे देता हूँ पैराग्राफ और इसको भी इसको मैं क्लास दे देता हूँ डिवीजन DIV और इसको मैं क्लास दे देता हूँ। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है जो मैं दे रहा हूँ आपको वही दोगे, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो। तो ये हमारे पास अब आ गई। तो इसको हम सबसे पहले मैं H1 को सेलेक्ट कर देता हूँ, उसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। एक को हम डायरेक्ट कलर देंगे, मतलब ब्राउन या रेड या कोई भी, और दूसरे को हम हेक्स और तीसरे को हम RGB, ताकि आपको सब कलर का पता चले। देखो ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ऐड हो गया, सही है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको भी बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहता हूँ। ये क्लास है तो डॉट से सेलेक्टर से सेलेक्ट करना होगा। इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ -FF 00FF
0 0, ये हमारे पास ग्रीन है। और तीसरा जो डिवीजन है, डिवीजन आप डिवीजन भी डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्लास दिया है तो इसका फिर भी यही मतलब है कि मैं ये डिवीजन सेलेक्ट करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कलर आप इसको भी दे सकते हो, यहाँ पे हम RGB देंगे। RGB में सबसे पहले होता है रेड, 255 हम देंगे तो ये ग्रीन होगा, सही है। तो देखो ये हमारे पास तीनों ग्रीन आ गए। अब ऐसा है कि मेरे पास ये डिवीजन है, मैं इसको पेडिंग दे देता हूँ ताकि आपको मैं और भी समझा सकूँ। पेडिंग मैं दे देता हूँ इसको 15 पिक्सल, सॉरी इस थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ ताकि 15 पिक्सल 0 पिक्सल, और इसको भी दे देता हूँ 15 पिक्सल 0 पिक्सल। पेडिंग देने की 15 पिक्सल 0 पिक्सल, और इसको भी दे देता हूँ 15 पिक्सल, पेडिंग 15 पिक्सल 0 पिक्सल। तो ये हमारे पास आ गई। अब हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो है उसको हम ओपेसिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसका ये जो बैकग्राउंड है ना, इसको हम ओपेसिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको H1 को मैं H1 पे मैं ओपेसिटी अप्लाई करूँ 0.1, तो इसकी ओपेसिटी जो है बैकग्राउंड कलर थोड़ा बहुत कम शो होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि इसके बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें होंगी वो सारी हमें यहाँ पे शो होगी। मतलब इसके नीचे जो भी वैल्यू होगी, वो जो भी पिक्चर वगैरह होगी वो हमें शो होगी, लेकिन उसके साथ ये जो टेक्स्ट जो है वो भी ट्रांसपेरेंट होगा, सही है। अब अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे इंक्रीज करूँ, सॉरी 0.5 मैं कर देता हूँ हाफ, ये 0.1 0.0 और 1.0 तक आप दे सकते हो, मतलब 0 और 1 के दरम्यान में आप दे सकते हो। तो ये देखो ये थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट है। अब अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ ओपेसिटी 1.0, 1 भी दे सकते हो, तो ये देखो ये फुल ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, फुल जो कलर मैंने दिया था वही होगा। इसके नीचे जो कुछ है वो हमारे पास शो नहीं होगा। लेकिन ये जो है ना, इसका हम ऐसे इलाज कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट भी हमारे पास शो हो और बैकग्राउंड जो है वो भी ट्रांसपेरेंट हो। तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी इस पे नहीं, ये RGB वैल्यू जो है इस पे हम ये अप्लाई कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो और टेक्स्ट जो है वो हमारे पास शो हो, तो इसको हमने RGBA वैल्यू देनी है, सही है। और यहाँ पे फिर हमने ओपेसिटी देनी है 0.5। तो देखो ये